एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर मॉनसून सत्र के बाद जो है निकायों के चुनाव हो सकते हैं। ऐसी खबर सामने आई है। मॉनसून के बाद निकाय चुनाव की शुरुआत की जा सकती है। निकाय के चुनाव की जा रही है तैयारी, अलग अलग स्तर पर की जा रही है तैयारी। हाई कोर्ट में सरकार को देनी है टाइमलाइन की रिपोर्ट। 22 जुलाई को देनी है टाइमलाइन की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में निकाय चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जो सहयोगी हैं सोनू सिंह बने हुए हैं। सोनू, बात किया है तो उत्तराखंड में निकाय चुनावों की सुगबुगाहट जो है तेज हो गई है लगभग। क्या माना जाए कि टाइम लाइन की जो रिपोर्ट है अगर वो पेश होती है तो चुनाव कब कैसे कब तक हो सकते हैं? सोनू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सोनू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, एक बार अपना सवाल दोहराइए। सोनू, और बात किया है तो उत्तराखंड में निकाय चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अगर हाई कोर्ट में सरकार जो है टाइमलाइन रिपोर्ट पेश कर देती है तो कब तक चुनाव हो सकते हैं? देखिए, 22 जुलाई को सरकार को हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए जो समय सीमा है इसकी से जानकारी से संबंधित रिपोर्ट जो है उसको कोर्ट में देने वाली है। और जब कोर्ट में रिपोर्ट जाएगी तो ये उम्मीद की जा रही है कि मानसून के खत्म होते वक्त जो है वो चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि चुनावों को लेकर के एक तरफ सियासत हो रही है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए से देखें तो चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, इनके स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। चाहे वो प्रत्याशियों का चयन हो, चाहे वो संगठनात्मक लिहाज से हो। इसके साथ साथ अगर हम शासकीय व्यवस्था पर गौर करें तो सरकार के स्तर पर भी जो निकाय प्रबंधन तंत्र है उसके स्तर पर भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो है कपिल, वो निकायों की जो व्यवस्था है वो प्रशासकों के हवाले जितने भी निकाय हैं उत्तराखंड के, जो जिलाधिकारी है संबंधित निकायों के, वो एक प्रशासक के तौर पर जो रूटीन के कार्य हैं वो कर रहे हैं। और चुनाव पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि बीते 2 दिसंबर को निकायों के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो चुका और तब से इस पर सियासत भी हो रही है और तैयारी भी हो रही है। पॉलिटिकल लिहाज से पार्टियों की तैयारी अभी हो रही है, साथ के लिहाज से जो निकायों का जो प्रबंधन तंत्र है उस पर भी तैयारी हो रही है। इसके लिए एक आयोग भी गठित किया गया था, खास तौर से जो ओबीसी का आरक्षण है उसके लिए। और जो मतदाता सूची है वो जो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो भी लगातार तैयारी कर रहा है और पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कुछ सुझाव भी दिए गए थे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 7 महीने से प्रशासकों के हवाले ही निकायों की व्यवस्था है। जब ये चुनाव होंगे तो उसके बाद जो व्यवस्था है इसमें बदलाव होगा और जो नीतिगत फैसले हैं, जब बोर्ड का गठन हो जाएगा निकायों के तो नीतिगत फैसले भी हो सकेंगे। अब देखना होगा कि जो सरकार 22 तारीख को अपनी टाइमलाइन की जानकारी से संबंधित रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद कोर्ट जो है इसमें क्या तिथि तय करेगा और सरकार की तरफ से क्या तर्क इसमें दिए जाएंगे। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बनिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो खबर ये देहरादून से थी, जहां पर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट जो है अब शुरू हो चुकी है। अब देखना हुआ कि अब हाई कोर्ट इस पर क्या कुछ मंत्रणा करता है और क्या कुछ जो है फैसला सुनाता है।